आज हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके अनुसार इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी गतिशील सूक्ष्म कण की सही स्थिति तथा वेग का यथार्थ निर्धारण एक ही समय पर एक साथ करना असंभव है। गतिशील सूक्ष्म कण यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कोई भी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट एक ही समय पर पोजीशन और वेलोसिटी ज्ञात नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम इक्वल टू होगा मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 आर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 बटे m। वह डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन माने कण की स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी एक्स या डेल्टा वी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। डेल्टा पी एक्स क्या है, कण के वेग में अनिश्चितता। डेल्टा वी एक्स क्या है, कण के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स, एंड डेल्टा वी एक्स क्या है, कण के वेग में अनिश्चितता। इस प्रकार यदि डेल्टा एक्स का मान अधिक होगा तो डेल्टा वी एक्स का मान कम होगा, क्योंकि दोनों के गुणनफल का मान h/4 जो कांस्टेंट है के बराबर होगा। माने एक मान अगर आपने एक्यूरेटली ज्ञात कर लिया तो दूसरा मान अनिश्चित होगा। माने आपने पोजीशन ज्ञात कर लिया डेल्टा एक्स तो डेल्टा वी माने वेलोसिटी या मोमेंटम वो अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या है, h/4 के बराबर है। इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It rules out the existence of definite path or trajectory of electron or similar particle just like proton and neutron। इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व ये है कि इस प्रिंसिपल के आने के बाद इलेक्ट्रॉन की निश्चित बाउंड्री जो निश्चित कक्षा में घूमता है वो स्थिति अब जो है अनसर्टेन हो गई, क्योंकि इनके अनुसार एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी हम ज्ञात नहीं कर सकते। पूर्व के मॉडल बोहर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में घूमता है और इलेक्ट्रॉन की पाथ जो है निश्चित होती है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन की पाथ निश्चित नहीं हुआ। इस कारण इलेक्ट्रॉन की निश्चित बाउंड्री स्थित न होने के कारण क्वांटम मॉडल आया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कण और तरंग दोनों तरह व्यवहार करता है। ये जो है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल और आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन के द्वारा निश्चित होता है। अतः बोर मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की व्याख्या नहीं कर पाया। अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम या 100 पिकोमीटर या 10⁻⁻10 मीटर हो। इसका सलूशन देखेंगे। m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, h/4। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻13 1 किलोग्राम। पाई 3.14 कांस्टेंट है। स्थिति में अनिश्चितता, पोजीशन में अनिश्चितता मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू दिया 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻10 मीटर, और एच फ्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू सारी वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से डेल्टा वी
वेग में अनिश्चितता ज्ञात हो जाती है और ये निकल के आती है 5.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। एक गोल्फ गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम, वेग 45 मीटर पर सेकेंड है। यदि वेग 2% अनिश्चितता से नापा जा सके तो स्थिति में अनिश्चितता बताओ। इसका सलूशन देखेंगे भाई। 100 में 2% अनिश्चितता ही मन वेग एग्जैक्ट रूप से नापा जा सकता है, माने 100 में केवल 2 ही। तो हम देखेंगे कि वेग 45 मीटर पर सेकंड में कितनी अनिश्चितता हुई, तो वेग में अनिश्चितता बराबर क्या होगा 2 इंटू 45/100 दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब वही फार्मूला लगाएंगे, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा h बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपान 4 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 40 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे 10⁻³ हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। आज के लिए इतना ही।